जय हिंद सभी लोग, आपका स्वागत है हमारे चैनल WBH स्टडी में। कल के वीडियो में हमने आपको जो स्केलेटन चैप्टर पढ़ा रहे थे उसमें उसका एक पार्ट हो गया था। अगर जो लोग पहली दफा इस वीडियो पे आए हैं तो पहले वो कल वाला पार्ट देख ले आके फिर इसे देखें, क्योंकि उसमें हमने आधी से ज्यादा हड्डियां पढ़ा दी थी। आज हम इस वीडियो को आगे लेके चलते हैं। चलिए ठीक है, देख लेते हैं। कंकाल स्केलेटन, इसके ऊपर कल हमने बात करी थी, जो कि हमारा एपेंडिकुलर और एक्सियल में हमने बांटा था इसे। किसमें? एक हमने एपेंडिकुलर दिया था, एपेंडिकुलर, और एक्सियल में हमने इसे डिवाइड करा था। तो एपेंडिकुलर में हमें पता है कि एपेंडिकुलर में कितनी हमने बोन्स रखी थी, कितनी हड्डियां रखी थी, तो वो हमारी आई थी 120। कितनी थी? 120 नहीं, सॉरी 126। अब इन 126 एपेंडिकुलर में आ गई, और जो हमारी बची हुई 80 थी वो हमने रखी थी एक्सियल में। एक्सियल की तो हम बात नहीं करते हैं, सबसे पहले हम एपेंडिकुलर की बात कर लेते हैं, जो हमने कल आपको पढ़ाया था। ठीक है, तो 126 में हमने हाथ की हड्डियां पढ़ ली थी, जो कि कितनी थी? 60। हमने पैर की हड्डियां पढ़ ली थी, ये भी हमारी कितनी थी? 60। तो 60 कितनी? 120। यानी कि कल के लेक्चर में, कल के वीडियो में हमने ये 60 120 हड्डियां पढ़ ली थी। तो टोटल कितनी है? 126। हमने पढ़ कितनी ली? 120। यानी कि जो 6 हड्डियां हैं वो हमें आज पढ़ना है। तो वो 6 हड्डियां कौन कौन सी होती हैं? तो हमने जब हाथ के बारे में बताया था, तो अगर आप अपना हाथ मूव करते हो तो अगर पीछे साइड में यहाँ पे देखेंगे, अगर आप इस तरीके से मूव करेंगे तो यहाँ पे आपको एक मतलब बड़ी सी एक हड्डी दिखाई देती है, उसको हम बोलते हैं स्कैपुला। क्या बोलते हैं? स्कैपुला। स्कैपुला। अब हमारे दो हाथ हैं, एक स्कैपुला इधर हो जाएगा, एक इधर हो जाएगा। यानी कि ये दो हाथ हैं, दोनों हाथ चला रहे हैं, तो स्कैपुला की संख्या कितनी होगी? ये भी हमारी हो जाएगी 2। कितनी हो जाएगी? 2। अब ऐसे ही जैसे हमारा ये स्कैपुला है, ऐसी जो हमारे पैर मूव करते हैं, हम आगे पीछे जाते हैं, तो जो हमारा हिप होता है वहां पे भी बड़ी साइज की हड्डियां लगी होती हैं, उसको हम बोलते हैं पेल्विक। क्या बोलते हैं? पेल्विक। पेल्विक या फिर पेल्विकल भी बोल सकते हैं। पैर 2 हैं तो वहां पर भी 2 हड्डियां पाई जाती हैं, यानी कि कौन सी? पेल्विकल हड्डी या फिर पेल्विक हड्डी। बड़ी साइज की वो भी होती है, जैसी स्कैपुला होते हैं ऐसी हमारे पेल्विक होते हैं। क्लियर? अब एक जो हमारी यहां पे दिखती है, ये आती है, जिसको हम बोलते हैं कॉलर बोन, और नॉर्मली इसे ब्यूटी बोन के नाम से भी जाना जाता है, जो यहाँ पे दिखती है लोगों को। ठीक है, तो ये जो है इसको, ये भी 2 होती है, एक ये वाली एक ये वाली, तो ये जो यहाँ पे आती है तो इसको हम क्या बोलते हैं? कॉलर बोन, या फिर बोल सकते हैं ब्यूटी बोन। क्या बोल सकते हैं इसे? ब्यूटी बोन। ब्यूटी बोन। ये भी कितनी होती है? ये भी 2 होती हैं। अब आप एपेंडिकुलर को काउंट कर लीजिए, टोटल कितने होते हैं? 126। टोटल कितने हैं ये? 126, जिसमें से 60 एक हाथ में हो गए थे, मतलब 60 दोनों हाथों में मिला के हो गए थे, दोनों पैरों में 60 हो गई थी, यानी कि ये 120 हो गई थी। 6 हड्डियां बची थी, वो भी हमने पढ़ ली। कौन सी? 2 हो गई हमारी स्टेपुला, ये 2 हो गई हमारे हिप यानी कि पेल्विक, और 2 हमारी हो गई कॉलर बोन, यानी कि 126 हड्डियां ये आपकी कंप्लीट हो गई। आज जो हमारा मेन टॉपिक है वो हमारा एक्सियल पे रहेगा, जिसे हिंदी में बोलते हैं अक्षीय। ये तो हमने आपको बताया था कि जो एपेंडिकुलर होते हैं इनका वर्क क्या होता है कि ये हमें मूवमेंट करने में ज्यादा मदद करते हैं, और अगर ये टूट भी जाए हड्डी तो हमें ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। मतलब जैसे अगर आपका हाथ टूट जाए तो आपको दिक्कत नहीं होएगी, लेकिन इतनी नहीं होगी कि आपकी डेथ हो जाए। लेकिन जो एक्सियल हड्डियां होती हैं ये हमारे जो ऑर्गन होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, उनको प्रोटेक्ट करते हैं। तो अगर एक्सियल हड्डियां टूटती हैं तो हमारी जान को ज्यादा खतरा होता है। तो चलिए इसको यहीं तक रहने देते हैं, हम एक्सियल को देख लेते हैं। तो एक्सियल में टोटल हमको 80 हड्डियां पढ़नी है। आपको पता है एक्सियल में हड्डी होती है, तो सबसे पहले एक्सियल जो हम स्टार्ट करते हैं, तो जो हमारी चेस्ट की हड्डियां होती हैं, आपने देखा पतली पतली जो बोली जाती है रिब्स या फिर पसली, तो सबसे पहले उन्हें देख लेते हैं। कौन सी? रिब्स। इनकी संख्या कितनी होती है अगर आपको पता हो तो एक साइड से जो हमारी आती है उनकी संख्या होती है 12, और जब हमें दोनों साइड की पढ़ना होती है, मतलब इधर की पढ़ेंगे इधर की पढ़ेंगे, तो ये कितनी हो जाती है? ये हो जाती है 24। यानी कि हमारी बॉडी में रिब्स कितनी पाई जाती है? टोटल 24 पाई जाती है। क्लियर?
अब जो हमारी रिब्स है वो जैसी ये मार्कर है हमारे पास, तो जो हमारी रिब्स आती है वो आगे एक हड्डी से जुड़ती हैं, जैसे ये हो गया तो इससे इस तरीके से जुड़ी होती हैं। तो इसको जो बीच में हड्डी आती है उसको हम बोलते हैं स्टर्नम। क्या बोलते हैं? स्टर्नम। स्टर्नम। अब इसकी जो संख्या होती है, क्योंकि ये बीच में है तो ये सिर्फ एक ही होती है, तो इसकी संख्या क्या होती है? ये सिर्फ एक ही है। वैसे ही जैसे ये मतलब सामने जो चेस्ट की ओर इस तरीके जुड़ी है, तो ये पीछे भी जुड़ती जाती है और ये एक पिंजरे टाइप में बना देती है पसलियां। तो जो पीछे जुड़ती जाती है उसको हम बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम, जिससे आप बोल सकते हो ये जो हड्डी गई होती है पीछे से ये ऊपर तक नीचे तक, तो इसको बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम, या फिर आप बोल सकते हो रीढ़ की हड्डी। क्या बोल सकते हो? रीढ़ की हड्डी, यानी कि वर्टिब्रल कॉलम। अब वर्टिब्रल कॉलम इसे आप रीढ़ की हड्डी भी बोल सकते हो, कशेरुकी भी बोल सकते हो, मतलब अलग अलग नाम से जाना जाता है। मेरुदंड भी इसी को जाना जाता है, मेरुदंड बोला जाता है, लेकिन आप ध्यान रखना वर्टिब्रल कॉलम। अच्छा, इसकी संख्या कितनी होती है? तो जो हमारे वर्टिब्रल कॉलम होते हैं, हम साइड में एक फोटो लगा देंगे जिसमें आपको दिख जाएंगी ये सारी हड्डियां। जो वर्टिब्रल कॉलम वो छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बनी होती है। तो टोटल ये वर्टिब्रल कॉलम जो आते हैं वो 26 आते हैं। कितने आते हैं? 26। यानी कि जो हमारी ये है, ये जो हड्डी गई है रीढ़ की हड्डी जिसे बोलते हैं, ये टोटल कितनी होती है? 26 होती हैं। तो हमने कितनी पढ़ ली? 24, 1 25, 25 और 26 51, यानी कि 80 में से हमने 51 पढ़ ली। कितनी बची? 29 हड्डियां बची, क्योंकि टोटल 80 है ना, तो वो भी देख लेते हैं। तो हमारी ये जो सर है, जो हेड है, अगर इसको हम पूरा यहां से काटते हैं, ऊपर निकाल लेते हैं इसे, और फिर से इसमें ढूंढते देखते हैं क्या क्या है इसमें, कौन कौन सी हड्डी है। तो टोटल जो हमारा हेड होता है, इस सर बोल सकते हैं, तो हेड में हमारे टोटल आती हैं 29 हड्डियां। कितनी आती हैं? 29 हड्डियां आती हैं। लेकिन इन हेड की टोटल मतलब कैसे, जो हमारी खोपड़ी है इसकी हड्डियों को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, तो हम हेड को अलग से समझ लेते हैं। लेकिन आपको एक रफली समझ में आ गया होगा कि जो हमारी 80 हड्डियां होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? रिब्स होती हैं 24, स्टर्नम जो बीच वाली हड्डी है ये होती है 1, वर्टिब्रल कॉलम ये होते हैं 26, और जो हेड होता है ये कितनी होती है? ये इसमें पाई जाती है 29, यानी कि 51 और 29 80 हड्डियां हमने पढ़ ली। अब जैसे अगर आपसे कोई पूछे या कुछ भी, तो आप आसानी से बता सकते हो कि कहां कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। चलिए अब हम हेड वाला जो पार्ट है उसको अलग से समझ लेते हैं। इसको इरेज कर रहे हैं, हेड वाला देख लेते हैं। आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। देखिए जो हमारा हेड है, जिसको हम खोपड़ी बोलते हैं, इसकी बात कर रहे हैं, पूरी ये खोपड़ी ही, तो इसकी हड्डियों को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले जो हमारे हेड में जो हमें बाहर की ओर दिखाई देते हैं, ये एयर, जिसको क्या बोलते हैं? कान। तो सबसे पहले हम कान को देख लेते हैं। तो कान में टोटल एक कान में 3 हड्डियां होती हैं, जिनको हम बोलते हैं मेरियस इनकस स्टेप, यानी कि कितनी हो गई? मिस। कान से याद रखना, मिस, मेरियस इनकस स्टेप, यानी कि सबसे छोटी इसमें जो हड्डी होती है वो स्टेप ही होती है, बहुत छोटी सारी होती है। तो कानों से ध्यान रखना, कान में कितनी होती है? मिस मतलब मेरियस इनकस स्टेप। और आप याद करने के लिए ऐसे भी याद कर सकते हो। इंसान कहता नहीं है कि जैसे किसी के कानों में किसी की आवाज आती है, इंसान कहता है हमें आपकी ही याद आ रही है, आपकी ही याद आ रही थी। हालांकि आज को तो पता नहीं लड़के किसके बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन आप याद से ये याद रखना कि जब किसी के कान में आवाज पड़ती है, इंसान कहते हैं आपकी याद आ रही है, तो वैसी याद मतलब मिस। इंसान कहते हैं किसी को मिस नहीं करना है, तो कान से याद रखना, कान में कौन सी हड्डियां पाई जाती है? मिस, यानी कि मेरियस इनकस स्टेप। ये 3 हड्डियां पाई जाती हैं। अच्छा, हमारे कान 3 तो इधर हो गई, दूसरे कान में पकड़ा कि हाँ सर जी 3 इधर भी होंगी। तो टोटल हमारे पास यहाँ हेड में हड्डियां कितनी थी? 29 हमें पढ़ना है, जिसमें 6 कौन सी हो गई? हमारे कान में ही हो गई। भाई एक कान में 3 है तो दूसरे कान में भी 3 होंगे, तो 6 हड्डियां हमने पढ़ ली। 29 में से 6 माइनस करो, कितने आए? कितने आए? 23, यानी कि 23 हड्डी बची, वो भी देखे ले रहे हैं। तो हमारी जो ये होती गर्दन, यहाँ पे एक बोन पाई जाती है, इसको हाइड बोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड बोन। अब ये हाइड बोन क्या है? तो जब किसी को फांसी दी जाती है, उसे मतलब कह सकते हो गले का फंदा उसे दिया तो एकदम से गिरता है, तो ये हाइड बोन टूटने से ही उसकी कह सकते हो विद इन अ सेकेंड उसकी मौत हो जाती है। मतलब अगर ये आपकी एकदम से ये टूट जाए यहाँ पर के, या फिर ये टूट जाए, या फिर आपका जो वर्टिब्रल कॉलम होता है यहाँ पर की स्पाइनल कॉर्ड टूट जाए, तो आपको 1 सेकंड नहीं लगेगा, आपकी मौत हो जाएगी। तो हाइड बोन कौन सी होती है? यहाँ पे जो हड्डी पाई जाती है उसको हाइड बोन कहते हैं।
तो एक ये क्योंकि एक ही होती है 6 और एक ये हो गई, टोटल कितनी हो गई 7, मतलब 6 ये और एक 7। अब कितनी बची 22। देखिए अब हम देख लेते हैं जो बची हुई हड्डियां हैं। तो जो हमारा स्कल होता है जिसमें हमारा ये मतलब ये ऊपर वाला एरिया और जो हमारा फेस आता है तो इसको हम बोलते हैं स्कल। तो इसमें हमारी कितनी हड्डियां बची, क्योंकि 7 तो निकाल दी, कितनी बची यानी कि 22 हड्डियां हमें इसमें पढ़ना है। लेकिन हम स्कल को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से? एक तो जो हमारा फेस वाला एरिया हो जाता है, जो इंसान किसी का देख के दीवाना हो जाता है, खासकर लड़कियों का देख के दीवाना हो जाता है, तो एक तो फेस हो गया, और दूसरा जिसके अंदर दिमाग रखा हुआ होता है, जो कि लोगों का मानना है कि लड़कियों के पास होता नहीं है। तो दोनों चीजें, एक तो इंसान लड़कियों की देखता है और दूसरा भी अंदर तक का मतलब कह सकते ब्रेन तक देख लेता है कि इनके पास नहीं है। तो इसी को देख लेते हैं। एक तो हमारा फेस हो जाएगा, दूसरा हमारा जो अंदर का है उसको देख लेते हैं। उसको क्या कहते हैं उससे समझाते हैं। तो इसका को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो हमारा हो जाता है फेस जो इंसान कहते हैं नहीं चांद से रोशन चेहरा, तो जो हमारा फेस हो गया, एक तो फेस हो जाता है, दूसरा हमारा हो जाता है क्रेनियम। टोटल इसमें कितनी हड्डियां थी? हमने 22। तो फेस में हमारी आती हैं 14 हड्डियां। कितनी आती हैं? 14। और क्रेनियम में कितनी बची? 22 में से 14 निकाल दो, जाहिर सी बात 8 बची। तो क्रेनियम में कितनी होती है? 8 हड्डियां। फेस से 14 हड्डियां होती हैं। अगर आपको याद हो कल के लेक्चर में हमने आपको बताया था जो हमारी फ्लेंजिस होती हैं, मतलब ये जो फिंगर होती हैं, इसमें भी तो 14 फिंगर मतलब हड्डियां होती हैं। तो ये 14 जब हम भूसा बनाते हैं तो ये 14 और इस 14 पे जब पढ़ते हैं तो चौधरी का चांद बिगड़ जाता है। तो आप याद रखना कि जब 14 आपस में टकराते हैं तो इंसान का फेस बदल जाता है। तो फेस से ध्यान रखना, तब भी 14, और हाथों का भूसा 14 पे पड़ता है तब भी 14। तो यानी कि फेस की हड्डियां 14 और हाथ की हड्डियां 14, ये याद रखना, भूलना नहीं अब कि 14 जब टकराएंगे तो इंसानी का काम हो जाएगा। ठीक है, तो फेस में कितनी हो गई? 14। क्रेनियम में कितनी हो गई? 8। ये आपको अच्छे समझ में आ गया हो कि किसमें कितनी हड्डियां होती हैं। अब अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सी हड्डी होती है, तो आप आराम से बता सकते हो, क्योंकि हमने कल आपको बताया था सबसे पहले ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, फिर हमने बोला था कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजेस, फिर हम पैरों पे आ गए थे फीमर, पटेला, टिबिया, फिब्यूला, फिर हमने बोला था टॉर्सल, मेटाटॉर्सल और फिर फ्लेंजेस। तो ये टोटल मिला के हमारी 120 हो गई थी। फिर ये आया स्केपुला के बाद पैल्विक के बाद कॉलर बोन के बाद हम आ जाते हैं एक्सियल के सबसे मेलियस, इनकस, स्टेप। फिर उसके बाद हमने ये हाइट बोन के बाद चेहरे में टोटल कितनी? 14। फिर जो हमारा क्रेनियम होता है इसमें कितनी होती है? 8 हड्डियां। मतलब टोटल आपकी जो 206 हड्डियां होती हैं वो कंप्लीट हो गई। आज का वीडियो ये यहीं तक रखते हैं। और जो क्रेनियम के अलग अलग पार्ट होते हैं जिसके अंदर ब्रेन रखा जाता है, इसको हम अलग से एक वीडियो बना के प्रोवाइड करवा देंगे। उससे आप देख लेना कि क्रेनियम में जो 8 हड्डियां होती हैं उन 8 हड्डियों को भी क्या क्या कहते हैं। लेकिन इस हड्डी के चैप्टर में आप यहीं तक रखते हैं। ठीक है, थैंक यू।